वेलकम दिस चैनल। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पता है, आपके डिमांड पे मैंने क्लर्क का जो है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दे दिया था। ठीक है, कि आपको किस तरह से एग्जाम में जाके सॉल्व करना है। और कई लोगों का एग्जाम 19 को भी है, जिसमें मैं भी हूँ। ठीक है। सो डिमांड आ रही थी कि आप कुछ नहीं तो इंग्लिश का जो है पहले कमेंट आए हुए हैं पहले के। सो मैं तब नहीं दे पाया, तो अभी कुछ काम कर रहा था लैपटॉप में, सोचा चलो आपको दे देता हूँ। ठीक है, अभी बैठा हूँ तो एक मिनी मॉक दे देता हूँ। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करना आप देख लीजिए, मैं कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ 2-3 आपको करके बता दूंगा डायरेक्ट। हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और कुछ ऐसे कंसेप्ट भी बीच में आएंगे, क्या पता वहां पे लग जाए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो 2-4 और बन पाए एग्जाम से पहले बन पाएंगे तो बना दूंगा। ठीक है, बाकी एक ये मैं कर दे रहा हूँ अभी, और फिर जो है मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, मेनली इजी आता है क्लर्क का, तो फिर आप डायरेक्ट एरर से जो है अभी आप तरीका सीखे। ठीक है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, रेशियो वही है, मतलब क्या है, सब सेम ही है। ठीक है, वही 30-20 रहता है, और यहाँ पे 20-15 है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिसर्चर्स आर एन ऑनगोइंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ये देखिए यहाँ पे द रिसर्चर्स नहीं है, यहाँ पे रिसर्च है। द रिसर्च इज होना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान से दे, अगर आप बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा। ठीक है, आप ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं। चाइना इज मेकिंग इनरोड्स इनटू यूरोपियन रीजन विद इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, चाइना चाइना सब्जेक्ट हो गया इसका, इज मेकिंग ओके, इनरोड इनटू प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट यूरोपियन रीजन आ गया पूरा। रीजन कैसा, यूरोपियन एडजेक्टिव की तरह। विद इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर। इसमें तो कुछ रॉन्ग लग नहीं रहा है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, काम करते हैं, पहले का दूसरा करते हैं, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, देखिए जिसमें आपको डाउट होगा ना तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाइए, बाद में उसमें लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, the member were asked to ask general questions about their expect their, यहाँ पे देखें THEIR वाला देर होगा यहाँ पे, ये तो काफी इजी है। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पार्टिसिपेटरी नोट्स है तो आर सही है। आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड, ओके, रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टिंग नहीं होगा यहाँ पे, टू इन्वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे टू इन्वेस्ट 2+B1 होता है ना, तो ये जो है कौन सा है, बी है कि सी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट्स आर मेड, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफैट्स आर ऐसे आर मेड बाय एडिंग हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स सो एज टू मेक देम मोर सॉलिड एंड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ वुड्स। सो एज टू मेक देम मोर सॉलिड, ओके, सो एज टू मेक देम, यहाँ पे T22, ये तो देखो बिल्कुल गलत है। चलिए इसको हम लोग देखें, मैं हमेशा पैसेज बाद में करता हूँ। ठीक है, मैं करूंगा कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लोज टेस्ट पहले निपटा दीजिए। इंडिया इज अ पार्टी टू द लैंड ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, द डैश एम ऑफ व्हिच इज टू कीप ग्लोबल टेंपरेचर राइज। द प्राइमरी एम तो बहुत आ गया इजी। लेटेंट इमेंस वैरायटी नहीं, बढ़ जा भाई। ओके, सेंचुरी विल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ऑल स्टेट पार्टीज हैव टू पुट फॉरवर्ड देयर बेस्ट डैश इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट, देयर बेस्ट एफर्ट्स, देयर क्वालिटी, ये तो होगा नहीं, काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेस्ट एफर्ट्स हो गया। ओके, विद नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस नोन एज एनडीसी, द एग्रीमेंट प्लेस ग्रेट डैश ऑन बिल्डिंग कंसेंसस, ऑन बिल्डिंग द एग्रीमेंट प्लेसेस ग्रेट बर्डन, नहीं ग्रेट एम्फोसिस है ना, कम्बरसम, ये बर्डन लोड ये तो नेगेटिव हो गया। द एग्रीमेंट प्लेसेस ग्रेट एम्फोसिस मतलब, और बिल्डिंग कंसेंसस कि आप ये करो, एम्फोसिस मतलब थोड़ा सा जो एक माइल्ड लेवल में जो हम प्रेशर देते हैं। एंड वर्क ऑन मॉडल बेस्ड ऑन कॉपरेशन अमंग द मेंबर। गाइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर साउंड आ रहा होगा तो प्लीज सॉरी, थोड़ा शाम का टाइम है तो थोड़ा सा, ठीक है, मैं ये सब मैनेज कर लूंगा बाद में। आई एम सॉरी फॉर द सेम दिस टाइम। इट आल्सो इंक्लूड्स अ न्यू, ओके, एक सेकंड। देखिए जब मैं क्या बताऊं, देखिए जब इजी क्लोज टेस्ट आता है ना तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन जब अच्छे लेवल का आता है ना, जैसे मेंस वगैरह में आ जाए, तो एकदम अच्छे से एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ता है। वैसे आप थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आएगा। सो डी पे देखते हैं हम लोग। द मेंबर्स से इट आल्सो इंक्लूड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एंड एनहांस कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रक्चर। इंडिया डैश टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जी बाय 30 इंडिया डैश टू रिड्यूस इंटेंस, इंडिया इंटेंस सही है ना, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिंगुलर है, वो भी सिंगुलर। इंडिया टेंस नहीं, इंडिया सिग्निफिकेंस नहीं, कॉम्प्रीहेंड्स नहीं, इंटेंस मतलब चाह रहा है वो। आजा नीचे आजा, ओके, to reduce the emission of residual, okay, India has also dash joined a coalition of countries named the Climate and Clean Air Coalition. India has also formally joined होगा ना, prominently, casually, vividly क्या होता है, नहीं, India has also formally joined coalition। ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पे चीजें होती हैं फॉर्मली होती हैं तो ज्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, ये मेरा फेवरेट है, बहुत इजी आता है ये। वॉलमार्ट सूट बॉट इंडिया ऑनलाइन रिटेल फ्लिपकार्ट फॉर $2 billion इन 2018 एंड नहीं आएगा। 18 द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फंडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग इन नहीं, विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ कॉलेज मेनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नीड टू टेक, हाँ ये लग रहा है BOD। आगे देख ले तुम्हारा,
द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फंडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, when the rising cost of college, many students investing in education is good debt. Okay, as you weigh the pros and cons, pros and मतलब advantages है of borrowing, take a moment to consider the dash of what you are buying and whether the cost is justified, है ना, मतलब आप ध्यान दीजिए कि जो आप खरीद रहे हो वो लायक है कि नहीं, वगैरह वगैरह जो भी है. Okay, take a moment to consider the trust, to consider merit सही है, uncertain गलत है, benefit सही है यहाँ पे, यानी second and fourth, ठीक है. ओके, इनहांस फ्रॉड प्रोटेक्शन इज परहैप्स द मोस्ट ड्यूबियस बेनिफिट. नहीं, आपको पॉजिटिव चाहिए तो ड्यूबियस नहीं होगा, एफिकेसी नहीं होगा, एफिकेसी कैसे होगा, नहीं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल, ये सूट हो रहा है, ये बिल्कुल सही है. ओके, तो खत्म हो गया, हम लोग इस पे आ जाते हैं. चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या टाइम जा रहा है तो मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है. मेनली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, अगर अच्छे लेवल का आता है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए. जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले, ये चलिए मैं यही करता हूँ क्योंकि ये अच्छा तरीका है. जैसे अगर आप थोड़ा सा रीडिंग अच्छी है और इजी लेवल है तो आप पहले पूरा ऐसे पढ़ लीजिए, है ना, पढ़ के पूरा कॉम्प्रीहेंड अपने माइंड में कर लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आप इजीली दे पाएंगे आंसर. बट अगर आप नए हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है. एज पर द पेज, व्हाई नासा अर्लियर वर प्रोब्स अनएबल टू एक्सेस द टाइगर. चलिए, यहाँ पे वो नहीं जा पाया था, क्यों नहीं जा पाया था, ऐसा कोई क्वेश्चन है. पॉसिबिलिटी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ और कैन बी, किस पे हम लोग रुक सकते हैं, मतलब वगैरह वगैरह जो भी इसी के बारे में होगा. एज पर द स्पेक्ट्रम, कैसिनी वाज एबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हाई एल्टीट्यूड स्मोक. तो ये कौन से प्रॉब्लम से निकला, चलिए ये तो हो जाएगा. एज पर द बेसिक वाटर सिमिलरिटीज बिटवीन, चलिए इसके बीच में क्या सिमिलरिटी है, सैटर्न के मून, टाइटन के बीच में और अर्थ के बीच में. अच्छा, कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड आ गया. एज पर द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर. चलिए ये भी देख लेंगे. क्लोज मीनिंग अबाउंड, ये तो इजी है, ठीक है. कभी कभी देख लो लेकिन इजी में तो इसमें डायरेक्ट आ ही जाएगा. यानी कितना, प्लेंटीफुल, बहुत सारे, काफी, है ना. अपोजिट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या है, रोकना, क्लियर. चलिए आते हैं यहाँ पे, इसको छोड़िए अभी, इसमें डाउट है तो. देयर आर जस्ट 3 मून्स इन आवर, मैं समझा नहीं सकता, अभी 8 मिनट है, मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. देयर आर जस्ट 3 मून्स इन आवर सोलर सिस्टम दैट मेजर मोर देन 5000 किलोमीटर अक्रॉस. ऑफ दीस जुपिटर मून्स कैन बी एयरलेस एंड हैव एंशिएंट हेवीली क्रेटेड सर्फेसेस, बट सैटर्न्स लार्जेस्ट मून टाइटन. देखिए यहाँ पे सैटर्न के लार्जेस्ट मून के बारे में बात का है, हमने कहीं पे पढ़ा ना किसका मून है, कौन सा बड़ा वाला. ऑफ दिस जुपिटर्स मून गैनीमेड एंड कैलिस्टो आर एयरलेस एंड हैव. देखिए यहाँ पे तो उसने नहीं बताया है, उसने पूछा ना बड़ा कौन सा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया. अब आगे हम देखते हैं, बताएगा तो लिख दें. अबाउट Herbalife, a new study published unveils the first geographical map to cover the whole of Titan. This is important because it shows how Titan various kinds of terrain relate to each other. Despite the fact that Titan's bedrock is ice, its surface is so cold that the ice is sufficiently strong and rigid to behave just like a rock on Earth. Furthermore, Titan is the only moon that with a dense atmosphere having a surface pressure that is 1.5 times that of Earth. Okay, in common with Earth, by far the most abundant. सॉरी गाइस अगर थोड़ा भी नॉइज आ रहा होगा, ये सब मैं बाद में ठीक कर दूंगा, ठीक है. थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज. इन कॉमन विद अर्थ, बाय फार द मोस्ट अबंडेंट एटमॉस्फेरिक गैस ऑन टाइटन इज नाइट्रोजन. ओके, द मून, ओके, द मून सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इज मीथेन, ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन था ना कहीं पे कि क्या क्या है, ऐसा कुछ था ना, वो सब लोग हाई एल्टीट्यूड नहीं. यहाँ पे देखो सिमिलरिटी के बारे में बात है, यहाँ पे ये ना प्रेजेंस ऑफ मीथेन साइकिल सिमिलर टू अर्थ वाटर. यही होता है पढ़ने का फायदा, आपको बीच में मिल जाता है. अगर इन कॉमन विद अर्थ, यही मेरे दिमाग में आया यहाँ पे ना, सिमिलैरिटीज. बाय फार द मोस्ट अबंडेंट अटमॉस्फेरिक गैस इन टाइटन नाइट्रोजन, ठीक है. तो टाइटन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एंड मीथेन विच मेक्स टाइटन मोर अर्थ लाइक, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि टाइटन नाइट्रोजन है. द मून सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन मीथेन, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ मीथेन साइकिल सिमिलर टू व्हिच मेक टाइटन अर्थ लाइक इन अ डिफरेंट वेरी मैनर. द गैसेस मीथेन कैन कंडक्ट स्मॉल क्लाउड व्हिच ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड मीथेन कैन फॉल लाइक अ रेन. Okay, Titan surface is made of ice which is sufficiently steel rigid. Okay, methane rainfall erodes the surface. ये तो हमने पढ़ा था, ये लाइन कहीं पे पढ़ा था ना हमने, एक सेकंड, कहाँ पढ़ा था हमने, ये रहा. Titan various kind of terrain relate to each other despite the fact that the Titan's bedrock is ice, its surface is so cold that the ice is sufficiently strong and rigid to behave just like a. तो ये थर्ड तो होगा, ओनली थर्ड पे तो पहले क्लिक कर दो. और यहाँ पे मीथेन की बात भी कर दी गई है और इसकी बात भी कर दी गई है, अर्थ की वाटर साइकिल की, जो है अर्थ के, इसके कुछ बात यहाँ पे कॉमन के लिए देखना. Okay, methane rainfall erodes the surface crater and drains into depression to methane sea line. Evaporation back into the atmosphere complete the cycle. So Titan has a methane cycle to match Earth water cycle. ये रहा ना, यहीं पे कॉमन की सारी बात हो रही है. प्रेजेंस ऑफ मीथेन साइकिल सिमिलर टू अर्थ वाटर, यही है. यानी कि 1 and 3 ऑप्शन में नहीं है, मतलब 1 2 3 दोनों 3 होगा. अब इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है. और ऐसे हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा हूँ. As per the which of the largest moon of Jupiter, हाँ देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे था ना, Jupiter's moons Ganymede and Callisto are airless and have ancient, नहीं बताया उसने.
नॉट मेंशन। आगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट टू टाइटन फ्लाईबाइज बाय नासा's Voyager in probes in 1981, we knew little about the moon surface until the Cassini spacecraft arrived to orbit Saturn between 2005 and 17. Okay, this is because sunlight causes the molecules of methane high in Titan atmosphere to link into larger molecules, making high altitude smoke that the Voyager cameras could not see through. अच्छा, इसके बारे में कहीं बात हुई थी ना, ऐसी कुछ, इसके बारे में कुछ बात हुई थी कहीं पे ना। Why NASA's earlier Voyager probes unable to access the Titan surface properly, ठीक है, ये रहा, मतलब ये रहा, यहाँ पे था, यहाँ पे despite two Titan flying, we knew little about the moon surface until the Cassini spacecraft arrived to orbit Saturn between 2009. This is because sunlight causes a molecule of methane high in Titan's atmosphere to link into larger molecule. Okay, because earlier mission lagged because of presence of high altitude smoke. हाँ यही है, ये रहा, making high to smoke that the Voyager camera could not see through. आगे देख लें, because नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर की बात तो हुई थी बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मिल गया है, यही होगा। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, वो भी तो है, पॉसिबिलिटी किस पे लाइफ हो सकता है, तो टाइटन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यही होगा, कब से टाइटन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक टाइटन के बारे में बात हो रही है, लाइफ के बारे में, तो इसी बारे में। As per the process, how Spirit Cassini was able to overcome the problem of high altitude smoke. Okay, अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ, यही प्रॉब्लम पड़ा था ना हमने, ये रहा, नीचे होगा, बट कैसिनी वेयर वाज इक्विप्ड टू कोप विथ, देखो यहाँ पे बहुत लोग कोप अप करके है ना, एरर आता है, कोप अप विथ आता है, वो गलत होता है हमेशा, तो हमेशा टू कोप विथ आता है, याद ना, दिस कैरिंग एंड इमेजिंग रडार। ऐसे पढ़ते वक्त आपको कई चीजें मिलती है ना, आपको माइंड में होना चाहिए, जैसे हैज के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हैज वगैरह जो भी है, एंड 2+V1 आना चाहिए, बहुत सारी चीजें। कैरिंग इन रडार सिस्टम नियर इंफ्रारेड एंड थर्मल इंफ्रारेड कैमरास दैट कुड डिटेक्ट रेडिएशन reflected or emitted from the ground in specific wavelength that the smoke does little to obstruct. Okay, by detecting radiation emitted from the ground in specific wavelength that the smoke unable to obstruct, by detecting radiation emitted, okay, infrared camera that could detect radiation और यहाँ लिखा है by detecting radiation, यानी only one तो है, by reflecting the radiation नहीं, देखिए क्या लिखा है, detect radiation reflected or emitted from the ground, तो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करवाना है, वो जो रिफ्लेक्शन है, जो रेडिएशन है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कहाँ से, या फिर एमिट हो रहा है, मतलब वहां से कहीं से रिसाव हो रहा है उसका, कहाँ से, ग्राउंड से, किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, दैट द स्मोक डज लिटिल, जो थोड़ा ही ऑब्स्ट्रक्ट कर पाता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग गलत है, बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन स्पेसिफिक वेवलेंथ दैट द स्मोक अनेबल टू ऑब्स्ट्रक्ट, तो आई थिंक डिटेक्टिंग वाला ही सही है, खाली रिफ्लेक्टिंग तो गलत है, बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग 1 एंड 3 भी नहीं होगा, बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग रेडिएशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम में लगा लेते, टाइम क्या दिक्कत है, बाय को डिटेक्ट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड, एमिटेड होता तो भी चलता, बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग रेडिएशन एमिटेड, बाय डिटेक्टिंग रेडिएशन बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द एमिटेड, ठीक है, वेवलेंथ दैट डज लीटर टू ऑब्स्ट्रक्ट, नहीं यही होगा, तो ओनली वन ही होगा फिर। सो देखिए इसमें भी देख लेते हैं यार क्या है। चाइना इज मेकिंग इनरोड्स इनटू यूरोपियन रीजन with increased investments and joint ventures. China is making inroads into European region with increased investments and joint ventures. इसमें कुछ रॉन्ग लग नहीं रहा है मेरे को, लेकिन देखिए मैं आपको क्योंकि बता रहा हूं तो मैं आपको यही सिखाऊंगा, बताऊंगा कि अगर आप नहीं श्योर है तो मत कीजिए, ठीक है, वाला अगर मैं होता तो मैं जरूर कर देता इसको, कि मैं अगर एक भी गलत होगा तो कुछ इतना जाएगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं आपके सामने नहीं करूंगा इसको, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। देखिए चाइना यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इज मेकिंग, ठीक है, इज मेकिंग इनरोड्स, इज मेकिंग व्हाट, इनरोड्स इनटू व्हाट, इनटू यूरोपियन रीजन विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट विद इन्वेस्टमेंट, तो कैसा इंक्रीज्ड ऑब्जेक्टिव विद इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर, एंड के आजू बाजू भी इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉइंट वेंचर सेम है, नो एरर ही है यार, ये पक्का, छोड़ो, सबमिट कर दो, ठीक है। सो ये क्या आ गया, हाँ चलिए मार्क्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं सॉरी मार्क्स, तो हो राइट हो गया, सारा राइट हो गया, एक सेकंड सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ना। सो देखिए इसमें भी नो एरर ही था, है ना, नो एरर ही था इसमें, चलिए देखिए काफी इजी था, ठीक है, काफी इजी था, आप देख सकते हैं, मैं देखूंगा अगर 2-3 हो पाएगा तो और बता दूंगा, और एक्चुअली क्या है ना, जो मैं चाहता हूँ ना, मतलब पेड वाले अगर इसमें चाहूँ, मतलब
जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हो। मैं कभी ऐसा ले आऊंगा अगर कुछ मिला कि जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हो, एरर के 100-200 क्वेश्चन ऐसे कुछ मिल गए अगर फ्री में, मतलब समझ लीजिए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे पेड वाला करूंगा ना तो दिक्कत क्या आ सकती है ना, जिसका पेड कंटेंट है वो जो है ऑब्जेक्शन जो है उठा सकता है ना। तो ये फ्री है, इसमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्री क्विज़ेस में मैंने लिया है, ठीक है। ये सबके लिए फ्री है, मेरे लिए या फिर कोई भी इसे देखेगा या फिर कोई भी यूज करेगा, सबके लिए फ्री है। तो इसमें ऑब्जेक्शन किसी का बनता ही नहीं है, ठीक है। और ना ही शायद बनाएंगे, लेकिन पेड वाले में वो लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं पेड नहीं करता, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं देखूंगा अगर 2-4 और हो पाएंगे तो और मैं कर दूंगा, ठीक है। आप भी कर लीजिएगा, ठीक है, मैं लाइन से कर दूंगा।